हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर के मेडिकल सर्जिकल का जो पेपर है 2018 का वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है ये इस्चेमिक हार्ट डिसीज से रिलेटेड, और ये क्वेश्चन जो है 2018 में 15 नंबर में पूछा गया था, जिसमें कि डेफिनेशन थी, साइन एंड सिम्टम्स थे, और नर्सिंग मैनेजमेंट था, मेडिकल और केयर प्लान थे। तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। हमारे चैनल पर आपको बीएससी नर्सिंग के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स जो एमपीएमएसयू के हैं वो मिल जाएंगे इन विथ केयर प्लान। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ होता क्या है। इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ एक हार्ट से रिलेटेड डिसीज़ होती है जिसमें कि ब्लड वेसल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल के फैटी प्लैक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। फैटी प्लैक्स उन ब्लड वेसल्स में जम जाते हैं, जिसके कारण जो ब्लड फ्लो होता है उसमें दिक्कतें आना शुरू हो जाती है, जिसके कारण हार्ट अटैक या ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ेस के होने के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ और कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ इज़ अ कंडीशन दैट अफेक्ट द सप्लाई ऑफ ब्लड टू द हार्ट। मतलब इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ एक ऐसी डिसीज़ है जो कि हार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई को अफेक्ट करती है। The blood vessels are narrowed or blocked due to the deposition of cholesterol plaques on their walls। इसमें क्या होता है कि जो कोलेस्ट्रॉल के प्लैक्स होते हैं वो ब्लड वेसल्स की वॉल में जम जाते हैं, धंस जाते हैं, जिसके कारण ब्लड फ्लो होने में दिक्कत होती है और हार्ट को जब प्रॉपर ब्लड नहीं हो पाता, ब्लड नहीं मिल पाता, तब जो है हार्ट अटैक या अदर डिसीज़ होने के चांसेस आ जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसकी डेफिनेशन अ कंडीशन व्हेन फैटी प्लैक्स डिपॉजिट इन नैरो आर्टरी वॉल्स एंड रिजल्ट्स इन रिडक्शन ऑफ ब्लड फ्लो इज कॉल्ड एज इस्चेमिक हार्ट डिसीज़। यानी कि फैटी प्लैक्स का किसी भी आर्टरी या वेन की वॉल में जमा हो जाना, जिससे कि ब्लड फ्लो में कमी आ जाना या फिर ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाना इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ कहलाता है। ठीक है, अब इसकी ईटियोलॉजी देखते हैं। ईटियोलॉजी जो कि इसमें 3 नंबर में पूछी गई है। फर्स्ट, ओबिसिटी यानी कि मोटापे के कारण जो है बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। अब बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहेगा तो साधारण सी बात है कि वो ब्लड वेसल्स के वॉल्स में चिपकने के चांसेस भी उसके ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण ये डिसीज़ कॉज हो सकती है। सेकंड आता है स्मोकिंग। थर्ड आता है स्ट्रेस, डायबिटीज़, टबैको च्यूइंग, देन हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल। ये सारे कॉमन रीज़न है इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रिस्क फैक्टर में फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी पर्सन को कि फैमिली में किसी को ऐसी कार्डियक डिसीज़ से रिलेटेड कोई डिसीज़ है तो उसके बॉडी में इस डिसीज़ का होना एक नॉर्मल बात है, या फिर उसकी बॉडी में ऐसी चीज़ें हो सकती है। फिर सेकंड आता है हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस हार्ट डिसीज़। अगर पेशेंट को कोई प्रीवियस हार्ट डिसीज़ जैसे कि हाइपरटेंशन या अदर कोई डिसीज़ेस है जिसके कारण उसके हार्ट में प्रॉब्लम होती हो, तो उसे इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ हो सकती है। थर्ड आता है हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस हार्ट डिसीज़, ये तो हमने देख लिया था। देन फोर्थ आता है एज ओवर 50। जैसे जैसे ह्यूमन की एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका इम्यून सिस्टम जो होता है कमज़ोर होता जाता है। एज 50 के ऊपर होने के बाद जो है ये हाइपरटेंशन जैसी डिसीज़ कॉमन हो जाती है, जिसके कारण जो है हार्ट डिसीज़ होने की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। वुमन आफ्टर मेनोपॉज के बाद में फीमेल की बॉडी में बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है, जिसके कारण ऐसी इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ जैसे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आगे देखते हैं हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में
क्या क्या इसके सिम्टम्स शो होंगे अगर किसी पेशेंट को है तो। फर्स्ट, पेन इन चेस्ट एंड अपर बॉडी। पेशेंट की बॉडी में सीवियर पेन होगा चेस्ट में और अपर बॉडी पोर्शन में। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी कि एसओबी या फिर डिस्निया होगा उसे। वीकनेस होगी, डिजीनेस होगी, उसे चक्कर आने लगेंगे। पेन इन द लेफ्ट शोल्डर और बिटवीन द शोल्डर ब्लेड्स यानी कि उसकी जो लेफ्ट शोल्डर है उसमें पेन होगा और शोल्डर ब्लेड्स के बीच में भी पेन होने लगेगा। नोज़िया होगा और फिर कोल्ड स्वेटिंग, उसे ठंडा पसीना आने लगेगा और टायर्डनेस होगी। आगे देखते हैं डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन। डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन में सबसे फर्स्ट जो है हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, सेकंड फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, थर्ड कार्डियक कैथेटराइजेशन करेंगे, फोर्थ ब्लड इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ईसीजी करेंगे, होल्टर मॉनिटराइजेशन करेंगे, स्ट्रेस टेस्ट करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन में जो पेशेंट है उसकी प्रीवियस सारी हिस्ट्री चेक करेंगे कि उसकी फैमिली में किसी को कार्डियक डिसीज़ तो नहीं है या फिर उसे कोई कार्डियक डिसीज़ तो नहीं है, उसका कभी एक्सीडेंट हुआ था या फिर कभी सर्जरी हुई थी, इन सब चीज़ों के बारे में पता करेंगे। उसके बाद सेकंड में फ़िज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का, हेड टू टो फुल एग्जामिनेशन करेंगे। कार्डियक कैथेटराइजेशन में क्या होता है कि एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक लचीली ट्यूब को जो है वेसल्स के थ्रू हार्ट के अंदर डाला जाता है जिससे कि प्रॉब्लम का पता लगाया जा सके। और ये जो है कटलेस वो होती है, इसमें कोई कट नहीं लगाया जाता। हालांकि इस इवोल्यूशन करने के पहले जो है पेशेंट के काफ़ी सारे फिज़िकल टेस्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ब्लड इन्वेस्टिगेशन यानी कि ब्लड की सीबीसी वगैरह की रिपोर्ट्स। देन आता है ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसमें कि जो हार्ट रेट होती है उसको मॉनिटर किया जाता है। उसके बाद होल्टर मॉनिटर के अंदर क्या होता है कि ये एक टेस्ट होता है जिसमें कि हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जाता है। स्ट्रेस टेस्ट डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। देन आता है मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट में सबसे पहले हम देखते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में जो किसी भी पेशेंट को मेडिकेशन उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग दी जाती है, लेकिन मोस्ट कॉमनली कुछ ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं जो कि कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट देखते हैं एस्पिरिन टू रिड्यूस ब्लड क्लॉट। एस्पिरिन दिया जाता है ब्लड क्लॉट को रिड्यूस करने के लिए। फिर आते हैं सेकंड पे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करते हैं, कैल्शियम को ब्लड वेसल्स में इंटर होने से रोकते हैं जिससे कि ब्लड का प्रेशर जो है नॉर्मल रहता है। बीटा ब्लॉकर्स आते हैं, बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, जो हमारी हार्ट रेट होती है उसको लो करते हैं और हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसको भी कम करने का काम करते हैं। ये बीटा ब्लॉकर्स जो होते हैं वो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन के वर्क को कम करते हैं जिसके कारण हार्ट रेट और जो इसके कारण जो हार्ट रेट होती है और ब्लड प्रेशर होता है वो कंट्रोल में आता है। उसके बाद आते हैं ACE इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स होते हैं। ये क्या करते हैं, एंजियोटेंसिन के फॉर्मेशन को ही बंद कर देते हैं। और एंजियोटेंसिन क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि हमारी ब्लड वेसल्स को नैरो करता है यानी कि सिकुड़ाता है लेकिन जो ऐसी इनहिबिटर्स होते हैं ये एंजियोटेंसिन के फॉर्मेशन को ही स्टॉप कर देते हैं जिससे कि ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो नॉर्मलाइज चलता रहता है। डायूरेटिक्स देते हैं टू रेड्यूस ब्लड प्रेशर। उसके बाद आते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट पे। सर्जिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट आते हैं एंजियोप्लास्टी एंड स्टैनिंग। एंजियोप्लास्टी में क्या होता है, इन दिस प्रोसीजर अ स्मॉल स्टेन इंसर्टेड इनटू ब्लॉक्ड ब्लड वेसल ऑफ हार्ट एंड इम्प्रूव ब्लड फ्लो। इसमें जो एक स्टेंट डाला जाता है ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो को नॉर्मल करने के लिए। ब्लड फ्लो जब नॉर्मल हो जाता है तब जो है इस्केमिक हार्ट डिसीज़ या कार्डियक अटैक ऐसी कंडीशंस को ट्रीट किया जाता है। सेकंड आता है एथरेक्टोमी इन दिस प्रोसीजर इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ प्लैक्स दैट नैरो और ब्लॉक आर्टरीज टू इम्प्रूव ब्लड फ्लो इन हार्ट।
एथरेक्टोमी एक ऐसी प्रोसीजर होती है जिसके अंदर जो प्लैक होता है उसको रिमूव किया जाता है, जो भी ब्लड वेसल या आर्टरी में आया हुआ होता है। थर्ड देखते हैं हम कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग में क्या होता है, जो इस वेसल में प्लैक हुआ होता है वहाँ पर एक बाईपास वेसल या फिर आर्टरी डाली जाती है, जिससे कि वहाँ का ब्लड का फ्लो जो रहे वो नॉर्मल रहे। ठीक है। देन फोर्थ आता है लेज़र एंजियोप्लास्टी। लेज़र एंजियोप्लास्टी में जो जहाँ पर ब्लड का क्लॉट जमा हुआ होता है वहाँ पर लेज़र के थ्रू उस क्लॉट को डिज़ोल्व किया जाता है और ब्लॉकेज को कम करके ब्लड फ्लो को नॉर्मलाइज कराया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम नर्सिंग डायग्नोसिस और केयर प्लान्स। इसकी नर्सिंग डायग्नोसिस में फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस है एक्यूट पेन रिलेटेड टू डिक्रीज्ड मायोकार्डियल ब्लड फ्लो एंड इंक्रीज्ड कार्डियक वर्कलोड। सेकंड आता है डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू अल्ट्रेशन इन rate rhythm as evidence checked by changing in hemodynamic dyspnea and continuous chest pain. थर्ड आता है एंजाइटी रिलेटेड टू पेन एज एविडेंस चेक्ड बाय फिजिकल एंड फेशियल मूवमेंट्स। फोर्थ आता है डेफिशिएंट नॉलेज रिलेटेड टू इनअप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिसीज प्रोसेस। अब इसमें हम फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट केयर प्लान देखते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट में आते हैं हम, इसका जो फॉर्मेट होता है इसमें नर्सिंग असेसमेंट आता है, नर्सिंग डायग्नोसिस आता है, नर्सिंग गोल आता है, नर्सिंग प्लानिंग होता है, नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन, नर्सिंग रेशनल एंड नर्सिंग इवोल्यूशन आता है। ठीक है। अब इसमें हम सबसे पहले जो है हमारी डायग्नोसिस देखेंगे एक्यूट पेन रिलेटेड टू डिक्रीज्ड मायोकार्डियल ब्लड फ्लो एंड इंक्रीज्ड कार्डियक वर्कलोड। सब्जेक्टिव डाटा देखेंगे जो क्लाइंट हमें बताएगा। क्लाइंट टोल्ड मी दैट ही इज़ हैविंग सीवियर इंटरमिटेंट चेस्ट पेन। अब हम ऑब्जर्व करेंगे, आई ऑब्जर्व दैट माई क्लाइंट इज़ हैविंग चेस्ट पेन एविडेंस चेक्ड बाय हिज फिजिकल मूवमेंट एंड फेशियल एक्सप्रेशंस। नर्सिंग डायग्नोसिस तो हमने देख ली थी। देन आगे देखते हैं इसका गोल है हमें जो पेशेंट है उसका चेस्ट पेन रिड्यूस कराना। प्लानिंग टू असेस द जनरल कंडीशन ऑफ पेशेंट, इम्प्लीमेंटेशन जनरल कंडीशन असिस्ट ऑफ पेशेंट, रेशनल टू नोट द बेसलाइन डाटा। बेसलाइन डाटा कलेक्ट करने के लिए ही पेशेंट की जनरल कंडीशन को असेस करते हैं। सेकेंड, टू चेक द वाइटल साइन चेक करके हम नेक्स्ट ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। थर्ड, प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजिशन, एलिवेट द ब्लड इफ़ क्लाइंट इज़ हैविंग SOB। जो हम पेशेंट है उसको कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करवाएंगे और उसका जो बेड है उसकी वो एलिवेट करवाएंगे, जिससे कि उसे सांस लेने में कम दिक्कत हो और उसे कंफर्टेबल फील हो, और कंफर्टेबल फील होने से उसकी जो SOB या डिस्निया है वो भी कम हो। उसके बाद प्रोवाइड लाइट मील्स, पेशेंट को लाइट मील्स प्रोवाइड करेंगे। लाइट मील प्रोवाइड करने से ये जो है डाइजेस्ट इजीली हो जाएगी। उसके बाद फिफ्थ, टू प्रोवाइड ऑक्सीजन सप्लाई इफ़ इंडिकेटेड। अगर पेशेंट को नीड है तो हमारे पेशेंट को जो है ऑक्सीजन की नीड है तो हम उसे ऑक्सीजन सप्लाई भी प्रोवाइड करवाएंगे। और ऑक्सीजन सप्लाई प्रोवाइडेड टू द पेशेंट। और फिर हम क्यों करवाएंगे, उसकी ब्रीथिंग इम्प्रूव करवाने के लिए हम उसे डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब की गई मेडिसिन देंगे, और जिससे कि उसे उसकी कंडीशन में इम्प्रूव हो। इसका इवोल्यूशन देखेंगे। चेस्ट पेन विल बी रेड्यूस्ड एट सम एक्सटेंट पे। हमारी जो इंटरवेंशन है उसकी वजह से पेशेंट का जो चेस्ट पेन है और SOB है वो थोड़े टाइम में ठीक जो है रेड्यूस हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो वो ठीक है। थैंक यू दोस्तों, इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए और हमारे चैनल पे आपको सारे सब्जेक्ट के जो है सॉल्व पेपर मिल जाएंगे, तो आप हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने रहिए। थैंक यू।
प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।